Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So today's reading is an update about your life. आज कुछ हम डिवाइन के ऐसे चैनल मैसेजेस निकालेंगे जो आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस दे सकता है। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लव एंड पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं। Let's get some clarity on your life. दिस रीडिंग इज जनरल, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड पूरी की पूरी रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं होगी. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स and leave the rest. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And if you have anything to share about your life, you can share it with me in the comment box, and I love to interact with you. So, now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं. यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन को आप मिस कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो रखे हैं एंड खुद को प्रायोरिटी देते हुए आगे चल रहे हैं. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं एंड आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है. मुझे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ लाइफ में ऑफर्स आते हैं, बट आप सब ऑफर्स को रिजेक्ट करती जा रही हैं क्योंकि आप इसी पर्सन के ऊपर अपनी लाइफ में फोकस कर रही हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है जैसे डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हो कि आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है ना. आपको इमिजिएटली कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करिए. यहाँ पे आपने वक्त को थमा रखा है एंड आप बहुत एक ज़िद्दी सी एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं एंड जबकि आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके लिए आपने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी. कहीं न कहीं आप इमोशनल लेवल पे अपनी हर एक खुशी के लिए, अपनी हर एक ज़रूरत के लिए इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रखी थी. आपके जो पर्सन है, इस वक़्त उन्होंने अपनी लाइफ में खुद को ही प्रायोरिटी बनाया हुआ है. वो एक नाम, शोहरत, रुतबे के पीछे भाग रहे हैं एंड आप उनके पीछे भाग रही हैं. मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आप या आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में जी रहे हैं एंड कहीं न कहीं आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है. कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन से छेड़तियाँ कर रहे हैं एंड आपको उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. मुझे यहाँ पे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, उनका फैमिली में बहुत उनकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हैं एंड यहाँ पे बहुत अनबन चलती रहती है जिसकी वजह से ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं एंड इस वक्त उनको फील होता है कि उनको अपने आप की रक्षा करने की ज़रूरत है. वो चाहते हैं कि जैसे कोई उनकी लाइफ में आएगा और सेवियर बन जाएगा. वो अपना स्ट्रेस आपको देने से हिचकिचाएंगे नहीं. वो जब भी आपसे बात करेंगे वो ज़रूर आपके संग कुछ ऐसी टेंशन वाली बातें करते हैं एंड आपको जता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है एंड ये इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी सिचुएशंस और इनकी मजबूरियां इन पे इस वक्त हावी हो रखी हैं. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ पैसे को लेके झगड़े और अनबन चल रही हैं एंड ये जो इश्यूज है इनके फैमिली के इश्यूज है, ये कुछ इनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी या जायदाद एंड फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है. इस वक्त आपके पर्सन आपके संग वक्त बिताने के लिए, आपके ऊपर अटेंशन देने के लिए, आपके संग कम्युनिकेशन करने के लिए और रिश्ते की बेहतरी के लिए कोई भी एफर्ट डालते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंतज़ार की एनर्जी में हैं, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रखा है एंड कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में आपको खटक रही हैं. आपका हायर सेल्फ आपको वार्न कर रहा है. आप अपनी हायर सेल्फ की नहीं सुन रही हैं
आपका इंट्यूशन कुछ आपसे कहना चाह रहा है एंड आप समझ नहीं पा रही हैं इस पर्सन के बारे में। टू ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है एंड आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं, तो आपको इस बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ऑल राइट, सो आई कैन सी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। उनको गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, बैंक बैलेंस एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनको कहीं फॉरेन ओवरसीज ट्रैवल करने की बहुत बड़ी इच्छा है एंड ये आपको कहते होंगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। तो ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं एंड इनके प्लान्स में ये किसी भी पर्सन को अपने साथ विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं एंड इनके जो भी सपने हैं इसमें ये अपने साथ किसी को भी देखते नहीं है एंड कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है ये पहले अपने आप के बारे में ही सोच रहे हैं एंड उसके बाद जाके ये अपनी लाइफ में कभी लव के एंगल से किसी को देखेंगे। सो इस वक्त वो इस रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अच्छा फील कराती हैं, आप उनको बहुत पॉजिटिविटी देती हैं, आप उनको मोटिवेट करती हैं। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि आप इनको लाइफ को लेके, करियर को लेके इनको बहुत ज़्यादा एडवाइसेस देती हैं एंड ये आपकी बातें सुनते हैं, आपसे विजडम लेते हैं एंड कहीं ना कहीं ये सब कुछ लेने के बाद इनका फोकस आपसे हट के सिर्फ खुद पे आ जाता है। सो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर जितना सरेंडर करना चाहिए इस रिश्ते में वो उतना सरेंडर नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि आपके कुछ गोल्स एंड एम्बिशंस हैं रोमांस को लेके, अपने पार्टनर के लेके। आप बहुत सारे सपने देख रही हैं, आपके संग एक स्टेबल लाइफ चाहती हैं, आप इनके संग घर बसाना चाहती हैं। यू आर ड्रीमिंग अबाउट अ मैरिज विद दिस पर्सन, आपको एक यूनियन चाहिए आपके पर्सन के संग। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है इस वक्त। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो नाउ आई एम सेंसिंग कि आपकी एनर्जी में एक धोखे की फीलिंग है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है या आपको चीट किया है एंड फिर भी आपने इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया है। आप अभी भी सोचती है कि आप अपना फुल एफर्ट डालेंगी अपने पर्सन के लिए एंड उसके बाद आप दोनों का जाके यूनियन हो जाएगा। आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था अपने रिलेशनशिप में एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक बार बिल्कुल ब्रेकअप कर चुके थे एंड आप वापस इनके कांटेक्ट में आई एंड उसके बाद आप सोचने लग गई कि चलो ये चेंज हो चुके हैं, मैं मेहनत करती हूँ एंड क्या पता हमारे बीच में सिचुएशंस बेटर हो जाए। बट वैसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से मन चले हैं, वो इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते हैं एंड कहीं ना कहीं इन्होंने सोच लिया है कि ये आपको थोड़ा सा ग्रांटेड लेंगे एंड वो लेते हैं, आपको इग्नोर करते हैं ऑन पर्पस क्योंकि उनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं एंड जितना ही आपको इग्नोर करते हैं उतना आप इनके पीछे एक चेजर की एनर्जी में आ जाती है एंड इस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं आजकल। वॉट एल्स इज कमिंग अप। सो अब आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, आप इस पर्सन की वैल्यू बहुत करती हैं, आप इस रिश्ते में रहना चाहती हैं बट आप अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, आप नई नई चीज़ें सीखना चाहती हैं। यहाँ पे एक क्वीन की एनर्जी आई है। आपने ऐसे सोच लिया है कि चलो ठीक है, अगर ये अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं तो मैं भी अपनी खुद की हीलिंग पे, अपने करियर पे फोकस करूंगी एंड आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन एंड मोटिवेशन आने वाला है। आप क्रिएटिव होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी लाइफ में दूसरे लोगों से मिलने के लिए, दूसरे लोगों को चांस देने के लिए एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लव ऑफर्स भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। द सन कार्ड, यस, वट एवर दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ उसके लिए इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं आ सकता है। आपकी लाइफ में नया पर्सन तो आने ही वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, बिगनिंग, एंड ये आपकी साइड से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में एंड जितना आप पॉजिटिव रहेंगी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी और आपके पर्सन की सिचुएशन बेटर हो रही है।
सब कार्ड अभी तक नेगेटिव नेगेटिव आते जा रहे थे एंड आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत आपके अगेंस्ट जा रही थी, बट द सन कार्ड आने के बाद आई फील दैट एक सिचुएशन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो इन द कमिंग डेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की अलाइनमेंट बहुत बेटर होने वाली है एंड जो आपके पार्टनर की इमेच्योर एंड कंफ्यूज एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। आप दोनों के रिश्ते में से आपकी थिंकिंग इफेक्ट कर रही है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। वो आपको वक्त भी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड वो इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट ज़रूर डालेंगे। सो आई होप दैट यू हैव गेन सम क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप इन द कमिंग डेज कि आप दोनों के बीच में कैसी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।